हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन वेदांत एकेडमी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम रीट जो राजस्थान ज्योग्राफी है उसको हम स्टडी करने वाले हैं, रीट की राजस्थान ज्योग्राफी। तो इसके अंदर हमने जो राजस्थान की जो स्थिति थी उसको हम स्टडी कर चुके हैं, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा राजस्थान का विस्तार। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का विस्तार, यानी कि राजस्थान की स्थिति हो गई हमारी कंप्लीट एंड देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा राजस्थान का विस्तार। अब देखिए राजस्थान का विस्तार, इसको पढ़ना है हमको, तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो आप बिल्कुल भूलोगे ही नहीं, तो उसको ज़रूर कर देना, ठीक है। तो देखो राजस्थान का विस्तार। अब राजस्थान का जो विस्तार है इसके अंदर हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास वो क्वेश्चन दो चीज़ों से रिलेटेड आते हैं, एक तो अक्षांशीय और एक आता है आपसे क्वेश्चन आता है एक देशांतरीय। एक तो आता है अक्षांशीय और एक आता है देशांतरीय। इसका मतलब हमारे जो क्वेश्चन आएंगे इसी से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी कि वो ऐसे आपसे नहीं पूछेगा कि अक्षांश क्या होता है, ठीक है, ऐसे नहीं पूछेगा या देशांतर क्या होता है, ऐसे नहीं करेगा। वो आपको दोनों को मिक्स करके आपसे क्वेश्चन करेगा। तो वो किस तरीके के होंगे वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो राजस्थान का विस्तार हम क्या पढ़ेंगे, इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे, अक्षांशीय और क्या पढ़ेंगे हम, देशांतरीय। अब देखो अक्षांशीय और देशांतरीय यही चीज़ क्यों पूछी जाती है, ये इसलिए पूछी जाती है क्योंकि हम आपसे पहले क्या पढ़ के आए, राजस्थान की स्थिति। अब राजस्थान की स्थिति यदि हम अक्षांशीय दृष्टि से देखेंगे तो कहाँ पे है, उत्तर में, और देशांतर दृष्टि से देखेंगे तो कहाँ है, पूर्व में। यही चीज़ है, यही हम पढ़ के आए। तो इसलिए आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए किया जाता है। राजस्थान की स्थिति हमने वहाँ पढ़ी, तो अक्षांश कितने अक्षांशों के मध्य और देशांतर कितने देशांतरों के मध्य। तो यही चीज़ बिल्कुल आप क्या है, बहुत बड़ा सारा टॉपिक पढ़ते हैं, लेकिन हम एक छोटी सी कुछ चीज़ें आपको सिर्फ याद करनी होगी, देन ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ अक्षांशीय विस्तार को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन सा है, अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का विस्तार पढ़ रहे हैं तो इसमें पढ़ेंगे हम अक्षांशीय विस्तार सबसे पहले। अब अक्षांशीय विस्तार, अब देखिए सपोज ये है हमारी पूरी पृथ्वी, ठीक है। अब पृथ्वी का जो बिल्कुल मिडल वाला जो पार्ट है, जैसे कि आपको पता है हम सिर्फ उत्तर की बात करेंगे क्योंकि आपको पता है राजस्थान की स्थिति कहाँ है, उत्तर में। तो ये दक्षिण वाला पार्ट छोड़िए, ये क्या है, भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, उत्तर वाला पार्ट है। कौन सा है, उत्तर वाला पार्ट। तो ये देखिए भूमध्य रेखा, अब भूमध्य रेखा, ठीक है। सपोज आपका जो राजस्थान है ये तो कन्फर्म है कहाँ पे है, उत्तर में। अब सपोज यहाँ पे आपने एक पॉइंट मान लिया कि ये है हमारा राजस्थान। आपसे सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है राजस्थान का विस्तृत कितना है, मतलब राजस्थान कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, राजस्थान कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, कितने अक्षांशों का ये विस्तार है। तो देखिए एक पॉइंट यदि हमने यहाँ मान लिया तो देखो आपको सिर्फ कुछ चीज़ें याद करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो देखो ये है 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है। ये क्या है, दक्षिण में, और उसके बाद देखो किसका है दक्षिण, राजस्थान का दक्षिण, वो भी अभी हम देखेंगे। उसके बाद एक पॉइंट यदि आपने यहाँ मान लिया, ध्यान से समझना, आपकी टॉपिक बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक पॉइंट आपने यहाँ मान लिया, तो यहाँ ये होता है 30 डिग्री 12 मिनट। कितना हुआ, 30 डिग्री 12 मिनट, यानी कि हमारा राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य विस्तृत है, कितने हैं, 30 डिग्री 12 मिनट, मतलब दो के मध्य है। एक तो 23 डिग्री 3 मिनट तक के और 30 डिग्री 12 मिनट तक के अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, कितनों के मध्य। लेकिन आपसे इतना इजी क्वेश्चन नहीं किया जाता है, एटलीस्ट पूछ भी ले तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर दोगे, लेकिन फिर भी इतना इजी क्वेश्चन नहीं किया जाता है। तो देखो क्या होता है इसके बाद, यहाँ पे अब आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का जो विस्तार है वो आपने बता दिया, लेकिन इन अक्षांशों के मध्य भी राजस्थान कहाँ पे है, तब कहाँ पे है, उसका सीधा सा फंडा है। यदि ये दोनों चीज़ आपको याद है, तो दोनों चीज़ यदि याद हैं तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो,
ठीक है, यानी कि 30 डिग्री 12 मिनट को 23 डिग्री 12 मिनट, यानी कि इसको घटा दो आप 30 डिग्री, यानी कि 23 डिग्री को आप घटा दोगे किसमें से, इसमें से, तो कितना आ जाएगा, माइनस करके देखो 7 डिग्री 9 मिनट आपके पास आ जाएगा। यानी कि 7 डिग्री 9 मिनट पर क्या है, हमारा राजस्थान है। इस अक्षांश पे क्या है, हमारा राजस्थान है। ठीक है, इतना आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, अब ये क्या है, हमारा पूरा राजस्थान है। ठीक है, ये इसका पूरा विस्तृत है, अभी विस्तृत है, इसका पूरा विस्तार इसका फैला हुआ है। तो देखो, सबसे पहले यदि हम उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में क्या है, राजस्थान का जो बिल्कुल ऊपर ही ऊपर वाला क्या है, यहाँ पे कोणा। ठीक है, मतलब उत्तर बिंदु जिसे हम बोलेंगे क्या है, कोणा। और जिला कौन सा आता है, ये किस जिले में है, ये आता है गंगानगर। किस में है ये, गंगानगर। उसके बाद यदि हम देशांत किसकी बात करेंगे, दक्षिण की बात करेंगे, तो दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे, दक्षिणतम बिंदु। तो दक्षिणतम बिंदु आपको पता है क्या है, यहाँ पे है बोरकुंड। कौन सा बिंदु है यहाँ पे, बोरकुंड। और जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। दैट्स क्लियर, बिल्कुल इजी सी चीज़ है, सिर्फ आपको एक बार देखना है, देन कुछ चीज़ें आपको याद करनी है और ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले उत्तर बिंदु में क्या है, कोणा है, जिला कौन सा है, गंगानगर है, और क्या चीज़ है, बोरकुंड। दक्षिणतम में दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, बोरकुंड, और जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। अब यदि कोणा से बोरकुंड यदि हमको जाना है तो इसकी दूरी कितनी है, यानी कि राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो लंबाई आपको याद रखनी है 826 किलोमीटर। ठीक है, 826 किलोमीटर। दैट्स क्लियर, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं, बस कुछ चीज़ें याद हुई देन टॉपिक आपका क्लियर है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी सी चीज़ें हैं। तो देखो, अब यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए तो क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, बोरकुंड, और जिला पूछ ले तो बांसवाड़ा, और यदि आपसे अक्षांशीय स्थिति पूछ ले तो क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। 3 क्वेश्चन और देखो, राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, कोणा, और जिला यदि आपसे पूछ ले तो कौन सा है, गंगानगर, और यदि आपसे अक्षांशीय स्थिति पूछ ले तो क्या है, 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि हमसे क्या पूछ रहा है, यदि हमसे किसकी लंबाई पूछ रहा है राजस्थान की, तो राजस्थान की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। अब देखो हमसे क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है, तो एक बार क्वेश्चन पैटर्न भी आप समझ लो। तो क्वेश्चन किया जाएगा हमसे, बिल्कुल इजी पैटर्न है, अक्षांशीय विस्तारी आपका कंप्लीट हो गया है। बस ओनली क्वेश्चन हमको देखना है तो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन कर ले, मतलब कितने तरीके से आपसे घुमा के क्वेश्चन किया जाता है। तो ये देखो, उन स्थानों के नाम, उन स्थानों के नाम। अब देखो क्या करता है वो एग्जामिनर, जैसे ये ए बी सी एंड डी। अब देखो क्या करेगा, आपको नाम दे दिए जैसे कि कोणा, ठीक है, उसके बाद दे दिया आपको सिलाना, एक दे दिया आपको कटरा, और एक दे दिया आपको बोरकुंड। क्लियर है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए। या तो वो क्या करेगा, तीनों की क्या करेगा, सपोज तीनों के क्या कर देगा, जिले का नाम लिख देगा। जैसे तीनों के जिले का नाम लिख दिया, आपसे रिक्त करवाएगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन दे देगा और उसमें आपको टिक करना होगा। इस तरीके से देखो, जैसे कोणा का आपको बता देगा क्या है, गंगानगर, और इसका क्या है, सिलाना का धौलपुर, इसका क्या है, कटरा का जैसलमेर, और सपोज आपको ये छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा भी छोड़ देगा। मैंने क्वेश्चन पैटर्न बताया है, ऐसा नहीं है यही क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो किस तरीके से पूछेगा, सपोज आपको 4 ये दे दिए आपको, उसके बाद इनके जिले दे दिए। अब जिले के बाद क्या होगा, सपोज एक ऑप्शन आपको छोड़ देगा और आपको इसको टिक करना होगा, तो आपको लिखना होगा। तो बोरकुंड आपको पता है, बांसवाड़ा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा, सपोज ये आपको दे दिया बांसवाड़ा, या फिर
आपसे करवाएगा सुमेलित वाले क्वेश्चन, यानी कि इनकी सबकी जगह चेंज कर देगा। जैसे इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह कुछ भी, ठीक है, एक पैटर्न बताया मैंने आपको कि जगह चेंज कर देगा और आपसे कहेगा इनको सुमेलित कीजिए। तो जो जिसका जिला है आप उस पर टिक कर दोगे, यही चीज़ है। एंड देन एक क्वेश्चन आपसे किया जाता है, एक जो क्वेश्चन किया जाता है वो है कि इनके आपको जिले दे दिए, ठीक है, ये सब कुछ जिला दे दिया आपको। अब आपसे कर देगा ये 30 डिग्री 12 मिनट क्या है, उत्तरी अक्षांश, इस तरीके से लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिलाना जो है 71 डिग्री 17 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर, ठीक है। और इसका आपको दे देगा 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, ठीक है। और ये दे देगा आपको बांसवाड़ा कितने पे है, कितने पे है, 23 डिग्री 3 मिनट, किस पे, उत्तरी अक्षांश पे। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अब वो क्या करेगा, इनका सही युग्म है, ऑप्शन देगा आपको सही युग्म है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। देन क्या करेगा, ए बी सी, सेकंड ए बी डी, ठीक है, एक देगा आपको ए बी सी और डी, और एक आपको ऑप्शन देगा ए, यहीं पे देख लो, ए सी और डी। आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा। देन अब देखो क्या होता है, उन स्थानों के नाम ये सारे कुछ दे दिए, इनके जिले दे दिए, इनके अक्षांश दे दिए, ठीक है, इनके देशांतर अक्षांश जो भी स्थितियां हैं इनकी स्थितियां इनकी दे दी। अब ये आपको ऑप्शन दे दिया। अब आपके अकॉर्डिंग आप कमेंट करके बताओगे कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। कमेंट तो ठीक है बाद में देखेंगे, बट अभी आप यहाँ देख लो तो क्या आंसर होगा। देखो कितनी माइनर सी मिस्टेक करता है, माइनर सी मिस्टेक। देखो कोणा गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, सही है ये चीज़। सिलाना धौलपुर 71 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कटरा जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। देखिए मिस्टेक कहाँ करी है, पश्चिमी देशांतर। कितनी माइनर सी मिस्टेक है, हम सारा कुछ देख लेते हैं, बस इन चीज़ों को थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं। तो कितनी माइनर सी मिस्टेक है, क्यों है ये मिस्टेक, भाई हमारा जो राजस्थान है वो पूर्व में स्थित है ना कि पश्चिम में, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, पूरा पूर्वी देशांतर यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन वो करता क्या है, पश्चिमी देशांतर। तो ये क्या है, ये गलत है। अब आंसर क्या होना चाहिए, सही युग्म किसका है, ए बी और डी का, ये सब चीज़ सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। देख लो कितनी माइनर सी मिस्टेक करेगा। तो ये आपका हो गया अक्षांशीय विस्तार कंप्लीट हो गया है। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो देशांतरी विस्तार है उसको हम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करनी है। कितने सारे क्वेश्चंस, एक से ही कितने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ईजी सा क्वेश्चन दे देगा, वो क्या करेगा, सारी चीज़ों का मिक्सचर करके फिर हमको देगा। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खाली है, क्वायरी यूज़ कीजिए और आपके डाउट ज़रूर क्लियर किए जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।